जितने भी एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, जिनमें बुद्ध भी हैं, ओशो भी हैं, परमहंस जी भी हैं और गोयनका जी हैं, ऐसे 15-20 नाम मुझे मेरे लिस्ट में मैंने लिखे थे अभी। पर उसमें सरनजीत कौर क्यों नहीं है, उसमें चंद्रिका जी, श्री श्री चंद्रिका जी क्यों नहीं है, या फिर और हमारे साथ जो बैठे हैं वो क्यों नहीं है, ये गुजराती बहन जी हैं ये क्यों नहीं है। मतलब सारे मेल मेंबर्स ही क्यों एनलाइटेंड मास्टर्स ज़्यादा आगे आए और जो फीमेल हैं वो पीछे। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा मुझे फील हुआ कि एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसमें मेल जो हैं वही एनलाइटेंड मास्टर्स बन रहे हैं। इस बारे में बहुत लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं, क्योंकि आपने अभी जो प्रीवियस कन्वर्सेशंस हैं वो आपने सुने हुए नहीं हैं, इसलिए आपसे मिस हो गया है। इस पर बड़ी लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं। यह पुरुष और स्त्री का अपना अपना एक ढंग होता है। पुरुष जो है वह देना चाहता है, वह प्रसार करना चाहता है, एग्रेसिव होता है, वह एग्रेसिव होता है। तो कुछ काम जो है उस एग्रेसिवनेस के साथ हो पाते हैं। स्त्री जो है वो ग्राहक होती है, रिसेप्टिव होती है ना, सब ग्रहण करती है, ग्रहण करती है, यह उसका स्वभाव है। बांटना जो है यह पुरुष का स्वभाव है। यह एक मूल कारण है कि जो स्त्रैण स्वभाव है वह इस प्रकार के प्रपंच में नहीं फंसता है। यह भी एक प्रपंच ही है, बांटने का काम एक प्रपंच ही है, और इसमें जो है फंसना तो पुरुष भी नहीं चाहते, फंसना तो पुरुष भी नहीं चाहते, लेकिन एक व्यवस्था बनाई जाती है ऐसी प्रकृति की, इजोटेरिक ग्रुप की, सिस्टम की, कि वह जो है बांटेंगे, उन्हें बांटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई स्त्री ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुई, कितनी स्त्रियाँ उपलब्ध हुई हैं। सहजो है, मीरा है, बाबा जान है ना, बहुत सारे नाम आएंगे। लेकिन जो है इसमें भी बस वो गिने चुने नाम पता चलते हैं, बाकी के नाम पता ही नहीं चल पाते, क्योंकि वह जो है सिर्फ ग्रहण करके शांत हो जाती है, मौन हो जाती है। वह अपनी बात किसी को कह नहीं पाती, वो कहना भी नहीं चाहती, वो भीतर अपने गर्भ में समा लेती है, उसके पास गर्भ है, उसको धारण कर सकती है और पता भी नहीं चलता। हालांकि ऐसे बहुत सारे पुरुष में भी होते हैं जिनको आत्मज्ञान हो जाता है, उनका किसी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि वह उनकी प्रवृत्ति होती ही नहीं है कि वो बांटें। तो शिक्षक होने की वासना, वह वासना जिसमें क्रिएट की गई हो इजोटेरिक ग्रुप के द्वारा और गुरुकुल परंपराओं के द्वारा, किन्हीं व्यवस्थाओं के द्वारा या किसी अन्य कारण से, यदि वह वासना किसी ऐसे व्यक्ति में बच जाती है जो कि काफ़ी ऊंचाइयों पर जा चुका है, तो फिर वह वासना जो है गुरु के रूप में फिर निकल के आती है, एनलाइटन मास्टर के रूप में। फिर एनलाइटन होने के बाद में भी उनका वह जो है अंतिम कर्म होता है, उस कर्म को उनको करना पड़ता है। अगला प्रश्न किसी का है? प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, अभी भजन सुना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। लेकिन ये अनुभूति होने में इतना समय क्यों लग जाता है? सेपरेशन का जो बोध है, जो सेपरेशन को जीने की वासना है, वह सेपरेशन जो अपने आप को बचाना चाहता है, उसको बचाने का तरीका ही यही है। सेपरेशन अपने आप को बचाना चाहता है, उसके बचाने का तरीका ये है कि वह दूर दूर ढूंढे। ढूंढ कौन रहा है? सेपरेशन ढूंढ रहा है ना, वह इंडिविजुअलिटी है, वह ढूंढ रही है ना, सत्य को ढूंढ रही है। कैसे ढूंढ रही है? अपने आप को बचाते हुए ढूंढ रही है। तो अब उसको कहाँ जाना पड़ेगा? एक्सट्रोवर्ड, बाहर ढूंढना है, तो बाहर ढूंढता है। सेपरेशन जो है बाहर ढूंढता है सत्य को,
और बहुत गहरे में उसे मालूम है कि बाहर सत्य नहीं है, और इसीलिए वो बाहर ढूंढता है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है बाहर ढूंढने में। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, जन्मों जन्मों ढूंढते रहो, जन्मों जन्म लग जाएंगे, मिलना कभी है नहीं, और उसे चाहिए भी नहीं। सेपरेशन को सत्य नहीं चाहिए, सत्य के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, सत्य की टैगिंग चाहिए, लेकिन सत्य नहीं चाहिए। तो वह जो बाहर ढूंढता है, बाहर ढूंढता है, तो उसको ये लगता है कि नहीं, हम ढूंढ तो रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो उसमें हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं, जब मिलेगा तब मिलेगा। तो ढूंढता है और भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है, साधना के नाम पर जो है उल्टी सीधी चीज़ें करता रहता है, या साधना के नाम पे जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जिससे साधना सफल ना हो जाए, सुफल ना हो जाए। साधना को सफल होने नहीं देना चाहता। सेपरेशन, मन क्या है? मन सेपरेशन है ना। मन वह मैकेनिज्म है जो सेपरेशन को क्रिएट करता है, बचा के रखता है। मन क्या है? सेपरेशन को क्रिएट करने और बचाए रखने की विधि, क्योंकि उसको क्रिएट करने से ही वह बच नहीं जाता, उसको लगातार क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि जैसे उसको क्रिएट करना हम बंद करेंगे तो सेपरेशन जो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वह कोई चीज़ तो है नहीं। सेपरेशन एक धारणा है, तो धारणा को जिंदा रखने के लिए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है, लगातार प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। तो लगातार उसका प्रयास करता रहता है मन, जो है हमेशा लगातार कुछ ना कुछ करता रहता है। देखा है ना आपने, आपका मन लगातार चलता रहता है, चलता रहता है ना, चाहे सो, चाहे जागो, चाहे चुपचाप अकेले बैठे रहो, मन तो चलता ही रहता है। ये कर क्या रहा है? ये क्या कर रहा है? सेपरेशन को बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। उसको बचाए रखने के लिए उसको लगातार एक्टिवेट होना पड़ता है, उन धारणाओं को जिंदा रखना पड़ता है जो सेपरेशन क्रिएट करती हैं। तो अब वह जो है उसको तो कुछ ऐसा ही मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा ना, कि कहाँ है परमात्मा? बोले कहीं और है। परमात्मा कहाँ है? कहीं और है। तो कहीं और ढूंढना पड़ेगा। परमात्मा को कहाँ ढूंढना पड़ेगा? कहीं और ढूंढना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो कहीं और ढूंढते रहो, इधर नहीं मिला तो उधर मिलेगा, उधर नहीं मिला तो उधर मिलेगा, चलो इससे मिलाते, इससे मिल जाएगा, उससे मिल जाएगा, फलाने से मिल जाएगा, ठिकाने से मिल जाएगा। और जो है इस नाम पर स्पिरिचुअल गार्बेज वह बहुत सारा बटोर लिया जाता है। स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत सारा बटोर लिया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज के साथ रिस्क नहीं है। स्पिरिचुअल गार्बेज के साथ में रिस्क नहीं है। वह जो भी मिलेगा सत्य नहीं मिल सकता, सत्य से बचे रहेंगे, और सत्य से ही बचना है। सेपरेशन की सारी एक्सरसाइज क्या है? सत्य से बचने की एक्सरसाइज है। और सत्य क्या का मतलब है कि सेपरेशन को डिसॉल्व होना है। सत्य कहीं से मिलेगा नहीं, सिर्फ सेपरेशन को डिसॉल्व होना है। मैं अलग हूँ, इस भ्रांति को मिट जाना चाहिए, और यह भ्रांति मिटने के लिए तैयार ही पड़ी है। यदि एक्सरसाइज बस छोड़ दी जाए तो भ्रांति तो मिटने के लिए तैयार ही है। अब जो ध्यान की विधि हम देते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करने से बात बन जाती है। करने से कर्ता पैदा हो जाता है ना, न करने से अकर्ता। तो सेपरेशन डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है तो सत्य तो है ही। लेकिन हम सत्य के ऊपर आरोपित कर रहे हैं, धारणा को आरोपित कर रहे हैं कि यह मैं हूँ, यह फलाना है और मैं सही हूँ। हम जो है उसके अगेंस्ट में, उसके पैरेलली एक सत्ता की घोषणा कर रहे हैं। सत्य के पैरेलली एक सत्ता की घोषणा है सेपरेशन है क्या? अहंकार है क्या? सत्य के पैरेलली एक अलग सत्ता की घोषणा कि एक सत्य है और एक मैं हूँ। उसके पैरेलली हम अपनी सत्ता की घोषणा करते हैं, और वह सत्ता है नहीं, सिर्फ इल्यूजन है। उस घोषणा को लगातार जिंदा रखना पड़ता है, लगातार घोषणा करनी पड़ती है कि मैं अलग हूँ, मैं फलाना हूँ, मुझे नहीं जानते, फलाना हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, यह जानता हूँ, वह जानता हूँ, यह करता हूँ, यह मेरा है, यह मेरा है, यह ऐसा है। लगातार घोषणा करनी पड़ती है, लगातार एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तभी सेपरेशन को बचाया जा सकता है। यदि इसकी एक्सरसाइज ना हो, उसकी घोषणा ना हो, उस पर मेहनत न की जाए, श्रम न किया जाए, तो समस्या का समाधान हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो सारी समस्या करने की समस्या है, सारी समस्या करने की समस्या है। तो वही है कि
हम कुछ करते रहते हैं तो अपने आप से दूर हो जाते हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो ढूंढ रहा है तो ढूंढने में कुछ कर रहा है, करने से कर्ता पैदा हो रहा है, और कर्ता पैदा हो रहा है तो सत्य वहाँ मौजूद नहीं होगा। भाई परमात्मा को भी ढूंढ रहे तो कुछ कर तो रहे हो ना। कौन ढूंढ रहा है? कोई तो ढूंढ रहा है ना। ढूंढ रहा है तो कौन है? जो ढूंढ रहा है वो कर्ता पैदा हो गया। ढूंढने से, करने से ही तो कर्ता पैदा होता है ना। कुछ नहीं करेंगे तो कर्ता कहाँ जाएगा? कर्ता कोई चीज़ तो है नहीं, इतनी हाइट का, इतने वजन का, इतने किलो का, ऐसा या ऐसा। कर्ता तो कुछ है ही नहीं ना, एक भावदशा है ना। कुछ करने से पैदा हुई भावदशा है ना, करने से कर्ता पैदा होता है। और नहीं करते तो कर्ता विसर्जित हो जाता है, क्योंकि वह जब कुछ हो ही नहीं रहा है तो कर्ता की जरूरत क्या है? वह तो कृत्य ही था ना। कृत्य जब रहा ही नहीं तो कर्ता भी विसर्जित हो गया। कर्ता विसर्जित हो गया तो सत्य प्रकट हो जाता है। सत्य को लाना नहीं पड़ता है, सत्य तो है ही, उसे हम ढक देते हैं। किस प्रकार से ढकते हैं? करने से ढकते हैं, है ना। इसलिए लाओ से का यह वचन जो है बार बार बोलते हैं, इसको राइट सही तरीके से अनफोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि लोग इसे समझ जाएं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कुछ भी करोगे, चाहे परमात्मा को ढूंढने का काम करो, चाहे धर्म को ढूंढने का काम करो, है ना, जो भी करोगे करने से कर्ता ही निर्मित करोगे। इसलिए जो है ध्यान की विधियों में हम कहते हैं कि 2 पार्ट हैं। ध्यान की विधियों में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है आपका निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट क्या है? निगेटिव पार्ट है करना। निगेटिव पार्ट क्या है? करना है, कि हम कुछ करते हैं। तो हम उसमें जो कुछ करते हैं वह करने को इस ढंग से करवाया जाता है कि वह अकर्ता में ले जा ले। करने को इस ढंग से करवाया जाता है मेडिटेशन मेथड्स में। ध्यान तो हम करवाते नहीं, ध्यान तो किया नहीं जा सकता। जो किया जाता है वह क्या है? मेथड है। मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन है। तो ध्यान जो है, ध्यान की विधि का ये नेगेटिव पार्ट है, जिसमें कुछ करवाया जा रहा है, वो मेथड है। और पॉजिटिव पार्ट क्या है? हैपनिंग है, कि वहाँ पर अकर्ता होगा। क्योंकि करने का पागलपन है, करने का पागलपन है तो कुछ भी करवा दिया जाता है, कुछ ऐसा करवा दिया जाता है जो मन की प्रैक्टिस के बाहर है, जो मन के रूटीन में नहीं है। मन के रूटीन में मन ने उसके मैट्रिक्स नहीं बनाया, उसकी आदत नहीं बनाई, तो कुछ ऐसा करवा देते हैं, कुछ ऐसा करवा देते हैं और उसके बाद में छोड़ देते हैं। बोले छोड़ दो, लेट्स गो, सब हो रहा है, होने दो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। तो सब जाना जा रहा है तो वहाँ पर जो है वो अपने आप हो रहा है, वहाँ पर कर्ता की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तो कर्ता पैदा कर रहे हैं। जानने की कोशिश में कर्ता पैदा हो जाता है ना। हम कोई भी गुणा भाग लगा रहे हैं तो उसे कर्ता पैदा कर रहे हैं। चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, ये सब हम कर क्या रहे हैं? ये हम कर्ता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेपरेशन को हम बचा रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं और बचा रहे हैं, उसका संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। तो जैसे ही वो करना छोड़ देते हैं, सब कुछ हो रहा है तो हो रहा है में कर्ता डिसॉल्व हो जाता है। कर्ता डिसॉल्व हो जाता है तो अमनी दशा है। करने से ही तो है ना, मन का मतलब करना। जब कुछ करना ही नहीं है तो मन कहाँ रहेगा? मन तो रहा ही नहीं, मन बचा ही नहीं। जब मन नहीं बचा तो कोई समस्या ही नहीं बची, क्योंकि मन जो सेपरेशन क्रिएट करने का मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म डिस्ट्रॉय हो गया। मन जो है सेपरेशन को क्रिएट करने का मैकेनिज्म है। अब वह मन की प्रक्रिया ही खत्म हो गई तो मैकेनिज्म खत्म हो गया। जब मैकेनिज्म ही खत्म हो गया तो सेपरेशन बचा ही नहीं, सत्य प्रकट हो गया, जो अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, सदा से है, जैसे का तैसा है। वो जैसे का तैसा है, वो कभी बदला नहीं, वो कभी बदल सकता भी नहीं, उसके बदलने का कोई उपाय भी नहीं है। तो इसीलिए जो है हम दूर दूर ढूंढते हैं, दूर दूर इसलिए ढूंढते हैं कि कहीं सत्य मिल ना जाए। और यदि ढूंढना छोड़ दें तो हम अपने पास पहुंच जाते हैं। अपने पास पहुंचते ही 2 तो बचता नहीं, डिज़ॉल्व हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, वननेस। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। ठीक है।